अगर आपने घर के अंदर बकरे रखे हुए हैं, छतरे रखे हुए हैं, उनको आप गोल मगोल मतलब कि मोटा ताज़ा बनाना चाहते हैं, तो भाई जो मैं चीज़ ना इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो चीज़ यानी कि वो खल आप ले आएँ और उनको खिलाएं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आप खिला दें। अगर हाँ ईद के लिए कोई आपने रखा हुआ जानवर और आप चाहते हैं कि ईद आने तक ना इसकी नशोनुमा इतनी हो जाए कि इसके अंदर अच्छा खासा गोश्त हो, दिखने में मोटा ताज़ा लगे। हाँ, अगर आपने सेल करना हो, सेल के लिए आपने रखा हुआ कि ईद पे इसको हम सेल करेंगे, तो ये ईद आने से पहले अच्छा खासा मोटा ताज़ा हो जाए, तो भाई ये जो खल मैं आपको बताने वाला हूँ इस खल का आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ईद आने से पहले ये अच्छा खासा मोटा ताज़ा हो जाएगा और आपको अच्छी इसकी कीमत भी मिल जाएगी। और अगर आपने कुर्बानी के लिए जानवर लिया हुआ है तो कुर्बानी से आने से पहले पहले अगर आप इसको ये खल खिलाते हो तो इंशाल्लाह ताला बहुत मोटा ताज़ा हो जाएगा और अच्छा खासा गोश्त भी निकल आएगा। तो मेरी इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ बताई जाएगी। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना ताकि आपको बात की समझ आ जाए। चलें जी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासिम भट्टी। भाई जानवर को ना मोटा ताज़ा करना एक फ़न होता है। हर बंदा चाहता है कि हमारे पास अगर बकरा है ना तो भाई दिखने में मोटा ताज़ा लगे, अगर छतरा है तो वो भी भाई दिखने में मोटा ताज़ा लगे, अगर कोई और पेडू टाइप का है तो वो भी आपको मोटा ही चाहिए। मतलब कि कुछ इनके ऊपर छतरों के ऊपर खाल ज़्यादा होती है, उस खाल को उतार के भी अगर उसका जिस्म आपको नज़र आए तो वो मोटा ताज़ा हो। तो भाई जानवर को मोटा ताज़ा करने के लिए अगर आपने ईद पे कुर्बानी करनी है तो तब भी अभी ईद आने में चंद दिन बाकी है, तो आप अपने जानवरों की नशोनुमा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उनके जिस्म के अंदर जो गोश्त है उसका मेयार बेहतर और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी हवाले से मैं आज आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जिन भाइयों ने अभी नए नए ये कारोबार शुरू किया या नया नया उसको शौक़ पैदा हुआ है कि मैंने घर में बकरा पालना है या बकरी पालनी है या छतरा पालना है या फिर ईद से पहले पहले मैंने खुद उसकी खिदमत करनी है, तो भाई ये खाना रोज़ाना की बुनियाद पे खिलाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला दिनों में आपको आपका बकरा डबल हो जाएगा। अगर वो 20 किलो है तो आपको 40 किलो का मिलेगा, अगर वो 40 है तो 80 किलो का भी हो सकता है। इसलिए भाई आपने इस चीज़ को ध्यान में जहन में रखना है कि जब भी आपने ये खल जो मैं आपको बताऊंगा इसको इस्तेमाल करने से पहले देख लें कि खल ज़्यादा पुरानी ना हो, नई नई खल बनी हो और अच्छी दुकान से लें जिसका मेयार अच्छा हो। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ खल बनोला की। खल बनोला आपके बकरों को, आपके छतरों को वो चीज़ मुहैया करती है कि चीज़ देखने में जैसे लगता है ना कोई चीज़ खरीदने जाता है उसका मेयार आपको नज़र आता है कस्टमर को। इसी तरह अगर आपने बकरे और छतरे सेल करने के लिए रखे हुए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे आप खल बनोला खिला रहे हैं, तो जब आप मार्केट में सेल करने जाते हैं तो आपकी चीज़ ना का मेयार ना सामने नज़र आ रहा होता है, क्योंकि आपने वो चीज़ प्रोवाइड की है जो बकरे खाना पसंद करते हैं और उनके खाने के बाद ना बकरों की जो पोजीशन होती है, जो सेहत होती है वो नज़र आ जाती है। तो भाई सबसे पहले बात करूंगा खल बनोला की। खल बनोला असल में ना आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं बता दूं खल बनोला बकरों के लिए क्यों अहम है। खल बनोला जो है ना इसका मकसद होता है कि अगर आपने अपने जानवर को मोटा ताज़ा करना है, गोल मटोल करना है, तो भाई खल बनोला नंबर 1 पे है। ये खिलाएं, इससे आपका जानवर मोटा ताज़ा और गोल मटोल हो जाएगा। इसका मैं दूसरा फ़ायदा अगर बताऊं तो इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसका जो जायका होता है ये बहुत ज़बरदस्त होता है और जानवर शौक़ से खाता है और इसको खाना पसंद करता है। अगर इसका मैं तीसरा फ़ायदा बताऊं तो तीसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर जानवर दूध दे रहा है तो उसके दूध के अंदर फैट ज़्यादा होगा जो कि आपको फ़ायदा दे सकता है। दूध के अंदर से आपको देसी घी, मक्खन वगैरह आसानी के साथ और ज़्यादा मकदार में मिल सकता है। अगर इसका मैं चौथा फ़ायदा बताऊं कि ये खल बनोला खाने से ना जानवर के जिस्म के ऊपर ना तेज़ी से गोश्त आना शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर सूखेपन का जानवर शिकार है तो खल बनोला की वजह से ना उसके जिस्म के अंदर गोश्त आना शुरू हो जाएगा और आपका जानवर आपको बराबर नज़र आएगा। अगर मैं आपको इसका लास्ट फ़ायदा बताऊं कि अगर गर्मियों का मौसम है और आप खल बनोला खिला रहे हैं तो इसका ये फ़ायदा होगा कि गर्मियों के मौसम में ये जानवरों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, ठंडक का बाइस बनती है। तो भाई खल बनोला की जो खसूसियात थी, जो इसके फ़ायदे थे वो मैंने आपको बता दिए। आप आज ही इसका इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप खल बनोला रोज़ाना की बुनियाद पे देते हैं ना तो ऐसा होगा कि 4 दिन में 5 दिन में जानवर ना खल बनोला से मुंह हटाने की कोशिश करेगा। बेहतर है कि आप खल बनोला के अंदर ना खल सरसों भी डाल दें। 60% खल बनोला डालें और 40% खल
सरसों डालें, मिक्स करने के बाद 3 से 4 घंटे इसको भिगो के रखें, फिर उसके बाद जानवर को खिलाएं तो जानवर शौक से खाएगा और फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। तो भाई ये खल बनोला के इस्तेमाल के फ़ायदे थे। इसके बाद खल सरसों का क्या फ़ायदा है वो भी आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आज की मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।